मित्रों, प्रोग्राम शुरू करने के पूर्व मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि बामसेफ है क्या, जिसका ये 24वां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है मध्य प्रदेश का। एक्चुअली मित्रों, आरक्षण एवं बहुजन आंदोलन से लाभान्वित कर्मचारियों द्वारा एक खुले विश्वविद्यालय के रूप में विकसित बामसेफ समाज का ऋण उतारने की एक महत्वपूर्ण संस्था है। मानवर कांशीराम जी, मानवर डी.के. खापर्डे, मानवर दीना भाना जी द्वारा निर्मित बामसेफ एक अद्भुत एवं बेहतरीन बुनियादी आंदोलन है जो भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं मुक्ति के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मित्रों, बामसेफ वो संगठन है जहाँ से मानवर कांशीराम साहब आए थे और इस देश के कुचले दबे बेजुबान लोगों को उनको जवान दी, उनको महापुरुषों से अवगत कराया, उनके मिशन से लोगों को अवगत कराया और जिसकी वजह से आज हम अपने महापुरुषों को जान सके, उनकी विचारधारा को पहचान सके और इसीलिए इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम, घर घर में पहुंचाने का काम बामसेफ कर रहा है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कमलाकांत जी काले, जिन्हें यहाँ आना था, जिनकी रिजर्वेशन कंफर्म थी, उनकी पत्नी की तबीयत काफ़ी सीरियस हुई तो उन्होंने इमीडिएट मानवर भांजी राठौर भांजी भाई को ग्वालियर भेजा। वो इमीडिएट पूना के लिए निकल गए। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के उद्घाटक, मैं उन सब से निवेदन करूं, उद्घाटक महोदय दद्दू जी से, उसके पहले हमारे जिम्मेदार साथी हेमंत लहारिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि पुष्प के द्वारा सब हमारे महापुरुष, हमारे जो अतिथि हैं, उनको एक एक पुष्प उपस्थित प्रेजेंट करें, सबको दें, स्वागत करें पुष्प देकर, फिर उस कार्रवाई को अपन आगे बढ़ाएं। वीर सिंह जी, ग्रंथी गुरुद्वारा हजीरा, मानवर लखपत सिंह जी का स्वागत हो रहा है। हमारे इंजीनियर राम राजकुमार सिंह जी किरार, गुजरात से पधारे हुए हमारे भांजी भाई राठौर, इलाहाबाद से पधारे हुए हमारे एडवोकेट जे.एस. कश्यप साहब, शकील अब्बासी साहब, हमारे हाजी साहब और दद्दू हेम महाराम जी कमल जो आज के हमारे उद्घाटक हैं, और डॉक्टर सेवरिया साहब। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मानवर दद्दू जी से निवेदन करूंगा, हम सब लोग प्यार से उनको दद्दू जी कहते हैं और उनके द्वारा ही इस ग्वालियर शहर में मानवर कांशीराम साहब के प्रेरणा से बीजारोपण हुआ और हम लोग इनको सुन सुन के कुछ बोलना सीख गए। मैं ऐसे महाराम कमल साहब से निवेदन करूंगा कि वे आके उद्घाटन सत्र को शुरू करें, उद्घाटन करें इसका। मानवर महाराम साहब। साथियों, आज 17 दिसंबर बामसेफ के उद्घाटक के रूप में आप सब लोगों को लाखों लाखों बधाइयाँ। बामसेफ तो आज उद्घाटक के रूप में एजे.एम.आर. कमल उर्फ दद्दू, डॉक्टर सुधाकर, बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो साथियों, भारत में जो कुछ भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये जो सारी प्रक्रियाएं हमारे देश में चल रही हैं, इस मामले में हमारे भारतवर्ष में जो हमारी पढ़ी लिखी सोसाइटी, हमारी जमात, हमारे लोग शिक्षित, उनके कंधों पे हमारे कुछ महापुरुषों ने जो वजन सौंपा था, भार डाला था, उसके दुष्परिणामों की निवृत्ति हेतु जो संगठन बना बाबा साहब के द्वारा, हमारे तमाम उन महापुरुषों के द्वारा, माननीय ज्योतिराव फुले, बहन सावित्री बाई, तमाम उन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए जो अपना खून बहाया, पसीना गिराया, वो जो परिणाम हमारे सामने आया बामसेफ का, तो अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन करने हेतु हमारे साथियों ने जो अपने कंधे पर भार लेने की कसम खाई थी, उसका आज ये उद्घाटन यहाँ पर किया गया। तो साथियों, मैं सब सोचता हूँ कि यदि उद्घाटन के रूप में मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तमाम हमारे साथी जो विषय वस्तु है उसके विषय में अपनी बात कहेंगे। मैं शुरू करने के पहले हमें शेर आज आ गया, मैं आपकी खिदमत में यहाँ कह रहा हूँ। साथियों, कि रंज से खूगरुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगरुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुस्कुराए मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। मुझे उम्मीद है लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुने। मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ अपने शेर की कि रंज से खूगरुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, और मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतने की आशा हो गई। आदमियों पर जब विपत्तियां आती हैं तो उससे कुछ सबक सीखता है
और लोग सीखते हैं तो यहाँ पर हमारे विराजमान भाई लोग उन्हें भी सीखना चाहिए, हमारे पूरे भारत को सीखना चाहिए। जो हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम, उसमें हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों का जब विद्यार्थी जीवन था, हम लोग स्कूल पढ़ने लिखने जाया करते थे, तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो हम क्या सुनते थे स्कूलों में जाकर के, चौराहों पर, रास्तों पर, आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम लोगों ने सुना, जो जाना पहचाना, हमारी भी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या वर्तमान माहौल इस प्रकार का है? हम जिस माहौल में यहाँ जी रहे हैं उसका माहौल ऐसा है क्या? तो इन तमाम हालातों को देखते हुए हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें कुछ करना है। क्यों कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, इनका कल क्या होने वाला है, तो क्यों इन पर किसी प्रकार की मुसीबत आए, जो हैरत अंगेज कामों में फंसे। हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करें। तो इसी माने में आप देख रहे हैं मंच पर चारों तरफ हमारे महापुरुषों के छाया चित्र लगे हुए हैं। इन हमारे तमाम लोगों ने जो हमारे लिए किया, इधर आप देख रहे हैं। मैं अपनी बात कहने के बाद उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आदर से उनका सम्मान करता हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, साहब बंदगी। तो दोस्तों, बाम से मेरे साथियों, मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है। मोहब्बत थी चमन से लेकिन अब ये बेदिमागी है कि बुए गुल से नाक में आता है दम मेरा। मैं सोच समझ के जो वर्तमान हालात हैं, इसलिए मैंने ये शेर आपके सामने कहा कि हमें सबको, हमारे मुल्क के बाशिंदों को, यहाँ के तमाम रहनुमाओं को, हम सब लोगों को अपने देश की प्रति हजारों कुर्बानियों के बाद जो हमें आज़ादी मिली थी, ये हमारी बरकरार रहे, ये हमारी बरकरार रहे। इसलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसके प्रति अगर कोई विपत्ति आती है, अगर कोई काम ठीक नहीं हो रहा है, अगर हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही है, अगर हम सुख चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उसमें अच्छे के लिए हमें कुर्बानी देनी चाहिए। तो इस सेंस में ये जो बाम सेफ है, उसके जो संचालक लोग हैं, उसके चलाने वाले लोग हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो काम अपने निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, तो आज साथियों, मैं समझता हूँ उद्घाटक के रूप में मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, इसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, और दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो साथियों, मेरी तरफ से, हमारे बुजुर्ग साथियों की तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया, आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, और इस कर्तव्य परायणता के साथ हजारों वर्ष जिए, ये हमारी आरज़ू है, ये मेरा कहना है। और मैं आगे के संचालन के लिए डॉक्टर साहब पिपरिया जी को ये मंच सौंपता हूँ कि अग्रिम कार्रवाई है तो अपना कार्य करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, साहब बंदगी।